नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम जो दूसरा पार्ट है, जो स्कीमेटिक डायग्राम, जो पिछला जो हम डाटा शीट एकदम बताए थे, प्रिंटर के पावर सप्लाई का बताए थे, उसके बाद लॉजिक कार्ड का प्रिंटर से पावर सप्लाई से आउटपुट बता दिए थे आपको। अब हम आज आपको बताने वाले हैं कि जो आपका लॉजिक कार्ड होता है, ठीक है, या उसको आप लॉजिक कार्ड बोल लीजिए या फिर फॉर्मेटर कार्ड बोल दीजिए, ठीक है, जो प्रिंटर का लॉजिक कार्ड होता है, ठीक है, तो वहाँ से क्या क्या कनेक्ट होता है और किसके किसके लिए कितना वोल्ट जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपके इस वीडियो में बात करने वाला हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और एक बार वो जो पीछे वाला जो हमारा वीडियो है उसको देखेंगे तो फिर ये आपको ये पूरा तरह से समझ में आएगा, क्योंकि बाकी जो इसका आधा का जो वीडियो है हमने उसमें बना रखा है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने 2 पार्ट में इसको कर दिया। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं कि आपका जो इसमें आपका येलो कलर लेते हैं, ब्लू कलर, ठीक है, इसका जो मेन वायरिंग, ठीक है, किसका देखेंगे इसमें। तो इसमें हमें देखना है कि ये जो आपका यहाँ पे ये जो पावर सप्लाई है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। चलिए अब सही हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली इसमें क्या क्या देखना है हमें, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आपका जो स्कैनर होता है, जो फोटो को स्कैन करता है, या फिर जो भी स्कैनर होता है, जो डाटा को स्कैनिंग होता है, जो भी डाटा आप फोटोकॉपी करते हैं, ठीक है, फोटोकॉपी करते हैं, प्रिंट लेते हैं या स्कैनिंग करते हैं, उससे रिलेटेड अगर बात किया जाए तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, क्योंकि इसी पे हम थोड़ा सा आज बात करने वाले हैं, इस पे अच्छे तरीके से, कि इस पे क्या क्या होता है और किस लिए क्या काम होता है, ठीक है, स्कैनर वगैरह, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको थोड़ा सा हम ये हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि 1 नंबर पिन से क्या हो रहा है, भी आउट हो रहा है, ठीक है, ये 1 नंबर पिन से आपका भी। अब इसमें जो जंपर यहाँ पे देखेंगे कि J2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जंपर दूसरा नंबर जंपर है, ठीक है। और यहाँ से जो कनेक्टर लगेगा वो आपको टोटल 12 पिन का कनेक्टर लगेगा, यानी जो इसमें जो पत्ता लगेगा उसमें टोटल 12 पिन होंगे, ठीक है। उसमें 12 पिन होंगे। जो पहला होगा आपका भी आउट का होगा, दूसरा आपका मोड के लिए होगा, ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है आपका ग्राउंड के लिए है, तीसरा आपका ग्राउंड के लिए है। ये आपका हो गया VCC इन। ये जो VCC इन है ये आपको इस पे जाता है 3 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई इस पे जाएगा, ठीक है। VCC पे इस पे 3 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई ज़्यादातर जाता है। मे भी अब आपके प्रिंटर में कुछ और भी हो सकता है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वेरीफाई, ये देख रहे हैं कि वेरीफाई है। एक्चुअली यहाँ पे जो भी डाटा जाता है, सिग्नल जाता है, उसको ये वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। ये जो VCC है, ये यहाँ पे जो जाता है, ये आपको जो स्कैनर में जो मोटर लगा होता है, जो आपको एक स्कैनर होता है, उसको देखते होंगे कि इसमें अलग अलग कलर के लाइट जलता है। तो इसको आगे पीछे करने के लिए इसको आपको जो स्कैनर है उसको आगे पीछे जो मूव कराता है, उसके लिए ये सप्लाई जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये सप्लाई आपका बनेगा। तो VCC हो गया, वेरीफाई हो गया। SP, ये अलग अलग मोड को सिलेक्ट करने के लिए सिस्टम जो पैरेलल होता है, या और भी इसके कई नाम होते हैं, जैसे अगर सिग्नल वगैरह में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको डाटा से जब इंटरनली जब आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिलता है। ये जो है क्लॉक, यहाँ पे क्लॉक सिग्नल बनता है, ठीक है, इस पे क्लॉक सिग्नल बनेगा। यहाँ पे क्लॉक सिग्नल बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो होगा आपको यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको कुछ LED है यहाँ पे, ठीक है।
एलईडी एनोड, ठीक है। एक जो इसमें एलईडी 8 नंबर पिन जो सप्लाई जा रहा है ये एनोड के लिए जा रहा है, ठीक है। एलईडी के एनोड पॉइंट में दिया जाता है, ठीक है। इस पे एक अलग से सप्लाई जाता है, बाकी ये सप्लाई इससे VCC से ये कम्युनिकेट करके बाकी ब्लू, ग्रीन और रेड ये तीनों इसी से कम्युनिकेट करके चलता है। बाकी एक सप्लाई यहाँ पे एनोड पे दिया जाता है और बाकी सारे आपस में कम्युनिकेट करके यहाँ से चलते हैं, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा स्कैनर चल रहा है प्लस उसमें लाइट नहीं जल रहा है, स्कैनर चल रहा है पर लाइट नहीं जल रहा है। तो उसमें आपने ध्यान देंगे कि एलईडी एनोड ये जो है वाइट कलर का आपको देखे होंगे, वाइट कलर का आपको चलता है, उसके लिए ये होता है। उसके बाद देखें कभी ब्लू भी जलता है तो ये ब्लू एलईडी इसके लिए हो गया। ग्रीन अगर नहीं जल रहा है तो ये ग्रीन वाला एलईडी आपका उसका खराब है, अगर रेड वाला नहीं जल रहा है तो ये इसका खराब है। मतलब कहने का मतलब कि ये तीनों चारों एलईडी मिलकर पूरे आपके जो डाटा होता है, पूरा जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करता है, रीड करता है, और उसको रीड करने के लिए ये चारों एलईडी का ग्लो होना जरूरी है। तभी आपका जो भी स्कैनर है वो आपको जो भी डाटा है उसको पढ़ के आपको वो जैसे रीड करता है, रीड कर लेगा तो ये क्या करेगा, डाटा और क्लॉक, ठीक है। एसपी आपका डाटा भी, ये एक तरह का डाटा भी होता है, ठीक है। पैरेलल पोर्ट से ये कम्युनिकेट करता है डायरेक्ट, और वहाँ से भी तो पैरेलल पोर्ट से भी आपका डाटा इनपुट होता है, यहाँ से भी क्या होता है डाटा को रीड करके आपको लॉजिक कार्ड को बताना होता है एसपी, ठीक है। तो डाटा क्लॉक ये क्या करता है कि जो भी डाटा होता है उसको रीड करके आपको लॉजिक कार्ड को इन्फॉर्म करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एलईडी क्या करता है, ये पढ़ लेता है, पर उस डाटा को, इस डाटा को यहाँ तक यानी लॉजिक कार्ड तक लाने के लिए क्लॉक पल्स की जरूरत होती है। तो ये क्लॉक पल्स के थ्रू दोनों क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपके लॉजिक कार्ड तक ट्रैवल करने का, लाने का काम आपका ये दोनों करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट में एक बनता है FG, ठीक है। ये जो होता है आपको जो स्कैनर है, ठीक है, ये जो डाटा आपको आगे पीछे फ्रंट बैक इसको जो होता है उसको सिग्नल देने के लिए यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अगर मिसिंग हो जाएगा तो आपको क्या होगा कि आपका जो भी स्कैनर है एक ही साइड में जाके बस रुक जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से उसको कंट्रोलिंग की जाती है। इसके अलावा जब आप स्कैनर में जाते हैं तो स्कैनर के अंदर जब देखें कि एक मोटर लगा होता है, ठीक है, एक मोटर लगा होता है, इसमें एक देखें कि गोल कलर का एक चक्की लगा होता है, और इसके पास में एक क्या होता है कि सेंसर लगा होता है, वो सेंसर रीड करता है इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं डिकोडर, ठीक है। ये क्या करता है कि ये सेंसर रीड करता है कि इसको कितना देर आगे चलाना है और कितना देर पीछे चलाना है। अगर इस चीज़ को डिटेल में जानना है तो मैं भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। जब कोर्स ज्वाइन करते हैं तो और डिटेल में इसके अंदर कैसे कैसे सप्लाई बनता है, सिग्नल बनता है, ये सारा चीज़ हम अपने कोर्स में बताते हैं, ठीक है। मैं भी नॉर्मली हम आपको ये सारी चीज़ें इसमें कैसे क्या क्या होता है, किस लिए होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम कवर करने वाला हैं और बता रहे हैं। तो अभी तो ये आपका पूरा डिटेल हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे अब आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि CPUD क्या होता है। अगर आप प्रिंटर रिपेयर करने वाला है तो जरूर हमारे कमेंट जरूर हमारे करिएगा कि CPUD क्या होता है, ठीक है। अगर मैं भी आपको जिसको भी मालूम होगा जरूर एक बार कमेंट करिए कि CPUD क्या होता है। एक्चुअली हमें तो मालूम है कि ये क्या चीज़ है और किसके लिए ये होता है, ठीक है। वैसे भी हम आपको बता दें कि CPUD जो होता है ये आपको देखे होंगे कि आपका जो गियर का क्लच जो होता है उसी को बोलते हैं CPUD। टेक्निकल भाषा में CPUD, ऐसे लोग तो नॉर्मली बोल देते हैं कि क्लच है, ठीक है, या रिले है, ऐसे लोग बोल देते हैं, पर उसका जो टेक्निकल भाषा में अगर बात किया जाए तो उसको बोलते हैं CPUD। उसको ऑपरेट होने के लिए यहाँ से आपको 24 वोल्ट की सप्लाई जाती है। अगर ये 24 वोल्ट की सप्लाई, तो अभी पीछे तो हम लोग सारा चीज़ कवर कर लिए थे। अब यहाँ पे देखें कि ये है CPUD क्या होता है, ठीक है। तो CPUD की अगर बात किया जाए तो बहुत लोग इसको बोलते हैं कि गियर का क्लच है, बहुत लोग बोलते हैं रिले है, और टेक्निकल भाषा में अगर इसको बोला जाए तो ये होता है CPUD, ठीक है।
अगर किसी इंजीनियर के पास आप जाते हैं, बोलते हैं CPUD, तो वो क्लच ही आपको बताएगा कि ये क्लच होता है या फिर रिले होता है, ठीक है। तो उसको टेक्निकल भाषा में CPUD बोलते हैं, ठीक है। और इस पर जो सप्लाई जाता है आपको 24 वोल्ट की सप्लाई जाएगा। कितने वोल्ट की सप्लाई जाएगा? 24 वोल्ट की सप्लाई जाएगा उसको वर्क करने के लिए। तो ये तो हो गया आपका यहाँ तक, ये सारी चीज़ें तो हो ही गया है, ये भी हो गया। अब आते हैं नीचे, कंट्रोल पैनल पे चलते हैं कि कंट्रोल पैनल, यहाँ पे देखें कि ये कंट्रोल पैनल है आपका। यहाँ पे एक सर्किट होता है, कंट्रोल पैनल के पास में एक सर्किट लगा होता है। इस पर अलग अलग तरह के बटन होते हैं, ठीक है। बटन होता है, आपका एक छोटा सा डिस्प्ले भी होता है, ठीक है, जिस पे आपको पता चलता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्ले के लिए, ठीक है, इस आपका जो सर्किट होता है, इस पे एक छोटा सा सर्किट होता है, उस पे IC भी वगैरह लगे होते हैं, छोटे छोटे IC लगे होते हैं। तो उस IC को चलने के लिए ये आपको 3 वोल्ट जाता है, ठीक है। उस IC को ऑपरेट होने के लिए 3 वोल्ट जाता है। और फिर यहाँ पे देखिए कि एक और 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे जो बन रही है, ठीक है। ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है यहाँ पे, ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये जाता है यहाँ पे LED। ये जो LED होता है ना, यहाँ पे जो लाइट वगैरह जलते हैं, डिस्प्ले चलता है, ये 5 वोल्ट यहीं से जाता है डिस्प्ले को चलने के लिए, और IC को चलने के लिए 3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट दोनों होता है, मे बी ये आपको GND ग्राउंड हो सकता है या NC नॉट कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। जो भी कॉमन पॉइंट होता है, जहाँ पे भी DCOM लिखा होता है, प्रिंटर की अगर बात किया जाए तो वो DCOM लिखा है, इसका मतलब या तो वो ग्राउंड है या NC है, नॉट कनेक्टेड है। ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका DCOM हो गया, ये हो गया 5 वोल्ट हो गया। इसके बाद अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है PP सेंस हो गया आपका, PP सेंस हो गया, और IRQ हो गया, ठीक है। ये जो होता है, ये डाटा आपका जो भी आप सेटिंग वगैरह करते हैं ना, ये क्या होता है, जो भी आप सेटिंग करते हैं उसको क्या करता है, ये यहाँ से कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल करता है, जैसे कोई भी आप सेटिंग करते हैं, प्रिंटर में जाके कोई भी सेटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, डार्क बढ़ाते हैं, ठीक है, डार्कनेस बढ़ाते हैं या ब्राइटनेस कम करते हैं, उस चीज़ को ये क्या करता है, ये आपको जाके आपके लॉजिक कार्ड पे जो भी होता है फंक्शनली, ये आपको उस पर कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे आप डार्कनेस होता है ना प्रिंटर में, जब आप उसका कंट्रोल पैनल पर क्या करते हैं 1005 में, तो वहाँ पे चाहे तो वहाँ पे आप ब्राइटनेस बढ़ा के भी प्रिंट ले सकते हैं और कम करके भी ले सकते हैं। तो उस चीज़ को जब वहाँ पे आप प्रेस करते हैं, कम बेस करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है, ये दोनों चीज़ें जाती हैं और जाके आपके जो कार्ड पे जो बड़ी चिप होती है उसको बताती हैं कि नहीं नहीं, इसको ब्राइटनेस बढ़ा के प्रिंट करना है, ब्राइटनेस कम करके आपको प्रिंट करना होता है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि ये है आपका F, और एक हो गया यहाँ पे FP/SC और FP/SI। ये दोनों जो होता है बायोस के ऊपर, आपका प्रिंटर के कार्ड के ऊपर एक बायोस चिप लगा होता है, ठीक है। ये चीज़ अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा कि प्रिंटर में भी बायोस होता है। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि प्रिंटर का बायोस का प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है और उससे क्या क्या रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने क्लास वगैरह में इंक्लूड करते हैं, बताते हैं, जो भी हमारे यहाँ आते हैं चिप लेवल वगैरह काम सीखते हैं प्रिंटर का, उनको ये सारी चीज़ें इनके अंदर, ये तो हम नॉर्मली ये चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे ये सप्लाई बनता है, पर ये बनता कैसे है, कहाँ से आता है, किसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगा होता है, कौन सा चिप जिम्मेदार होता है अगर नहीं बन रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम अपने क्लास में इंक्लूड करते हैं, अपने क्लास में बताते हैं, ठीक है। तो मैं भी अगर कोई इंटरेस्टेड है कोर्स वगैरह करने के लिए, तो मैं भी ऑफलाइन कोर्स करेगा तो ये बेटर होगा ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में वो समझ नहीं पाता है बंदा, ऑफलाइन में ही बेटर होगा। अब आता है आगे कि ये जो होता है आपका जो दो डाटा होता है, ये और ये क्या करता है,
कि ये जाके आपको बायोस से जुड़ता है, ठीक है, ये बायोस से जुड़ता है, ठीक है, FPSO और SN, ठीक है। फ्रंट पैनल पे जो भी कमांड होता है वो सिस्टम से आउट, मतलब वहां से आउट करके देता है, और SI मतलब इन करके देता है। जो भी मान लीजिए कोई आप डाटा, कोई चीज़ आप सेट कर रहे हैं तो वहां से कमांड दिए, जैसे यहाँ से कमांड दिए आप, ये तुरंत यहाँ पे बायोस में आया, बायोस से चला गया चिप में और आपका सेटिंग फिक्स हो गया। जैसे ही सेटिंग फिक्स होता है तो क्या होता है, फिर एक रिसीव सिग्नल जाता है यहाँ पे, उससे पता चल जाता है कि अच्छा हमने जो सेट किया था, जैसे मान लीजिए कि हम 15 पेज का यहाँ पे हमने प्रिंट निकाला और सेट किया, जैसे ही डाटा हम सेट करते हैं तुरंत आपको बायोस पे आता है, बायोस से चला जाता है वहाँ पे, और फिर रिवर्स में यहाँ पे हमें एक सिग्नल होता है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि अच्छा प्रिंट हमारा 15 पेज का वो एक्सेप्ट कर लिया है और वो 15 पेज प्रिंट करेगा। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आते हैं, तो ये आपका डाटा इन हो गया, डाटा आउट हो गया। ये देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लगा हुआ है, FP क्लॉक। जो भी क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे डाटा सेट करते हैं ना, जो भी सेटिंग सेट करते हैं, जो भी यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जो भी आप काम कर रहे हैं, तो उसको जैसे ही प्रेस करते हैं ना तो क्या एक सिग्नल जाता है, एक सिग्नल जाता है किसको, फ्रंट पैनल को। ओ सॉरी, फ्रंट पैनल तो नहीं, फ्रंट पैनल तो आप प्रेस करते हैं, क्योंकि फ्रंट पैनल इसको बोल सकते हैं जहाँ पे आप कंट्रोल पैनल है, तो इसको फ्रंट पैनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल पैनल पे आप कोई भी की दबाते हैं या कोई सेटिंग करते हैं, ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ से करेंगे ना तो ये क्या करेगा, डाटा के साथ क्लॉक पल्स भी बनेगा। वो क्या होता है, क्लॉक सिग्नल एक होता है जो उस डाटा को, जो भी आपने वहाँ पे कमांड दिया है, उस कमांड को यहाँ से यहाँ तक कैरी करके लाने का काम ये आपका FPSC के काम करता है। इसका जो नाम है आपका FPSC के। उसके बाद जो आगे बात किया जाए कि यहाँ पे देखें कि ये आपका 5, ये तो हो गया था, ये भी हो गया, ये भी सारा चीज़ हो गया। अब अगर फिर बात किया जाए, ये भी हो गया, SI हो गया, ये हो गया TOF सेंस, ठीक है। जो भी आप टॉप ऑफ सेंस उस पर जो भी आप कमांड देते हैं, ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका ये और ये जितने रेड कलर में हमने टिक लगाए हैं, ये सारे जितने आप सेटिंग करते हैं, डाटा उस पर कम्युनिकेट होता है, सेटिंग करते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, घटाते हैं, ये सब क्या होता है, कंट्रोलिंग के लिए। अगर इसकी बात किया जाए सिंपल से, अगर सिंपल भाषा में अगर बोला जाए इसको, तो ये किसके लिए होता है, कंट्रोल के लिए। कंट्रोल के लिए जो भी आप डाटा वहाँ पे आप प्रेस करते हैं उसको सेव करता है, फिर इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्म करने के बाद फिर क्या करता है, वो बायोस अब क्या करता है कि देखिए, सबसे पहले तो अगर बायोस की बात की जाए तो बायोस क्या होता है, जैसे ही ऑन करेंगे बायोस चेक कर लेता है कि आपके सिस्टम मतलब आपके प्रिंटर में क्या क्या चीज़ जुड़ा है, क्या क्या नहीं लगा है। अगर कोई चीज़ मिसिंग होता है तो तुरंत एरर दिखाने लगता है, ठीक है। चलिए बायोस का टॉपिक हम एक अलग बना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो डाटा के लिए होता है। अगर इसके आगे बात किया जाए तो एक चीज़ है यहाँ पे, ये एक है आपका FP रीसेट, ठीक है। FP रीसेट जब भी आप सिस्टम रीसेट करते हैं, ठीक है, जब भी आप RST, ठीक है, SYS सिस्टम रीसेट या प्रिंटर रीसेट भी इसको बोल सकते हैं, PRINTER सिस्टम रीसेट या प्रिंटर रीसेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है आपको सिस्टम रीसेट या प्रिंटर रीसेट अगर बात किया जाए तो ये जो होता है, जैसे ही आप यहाँ पे सिस्टम को रीसेट करते हैं या फैक्ट्री रीसेट मारते हैं तो ये क्या होता है, ये आपको जाके कम्युनिकेट करता है सीधे फॉर्मेटर कार्ड के जो मेन कंट्रोलर चिप होता है उससे ये कम्युनिकेट करता है और आपके सिस्टम को, आपके प्रिंटर को ये क्या करता है, रीसेट कर देता है। जितना सेटिंग वगैरह होता है सबको 0 कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीसेट के लिए। इसका 1 नंबर पिन जो है रीसेट के लिए है, बाकी सारा चीज़ आपको बताई दिए हैं। इसकी अगर बात किया जाए तो टोटल इसमें 11 पिन होता है, 11 पिन का ये कनेक्टर होता है। तो ये आपका हो गया, इसको हम क्लीन कर देते हैं।
इसके बाद अगर यहाँ पे बात किया जाए तो मोटर के लिए जो सप्लाई जाती है अलग से, अगर उसकी बात किया जाए तो यहाँ देखिए एफ बी मोटर आउट माइनस और प्लस। फिर आप देखिए एफ बी, ये आपका कॉमन एनसी, अभी बता रहे थे ना कि एनसी होता है या ग्राउंड होता है, डी कॉम, ठीक है। फिर ये आप एफ बी मोटर ए प्लस और एफ बी मोटर ए माइनस, ये दोनों मिलके एक सप्लाई होता है और ये दोनों मिलके एक सप्लाई होता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग सप्लाई जो जाता है आपके मोटर के लिए जाता है। अगर वायर की बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरेंज, ब्लू, येलो और ग्रीन, ये कनेक्टर में लगे होते हैं और ये 4 कनेक्टर होते हैं, ठीक है। ये मोटर के लिए आपको पेलवेट, ये मोटर यहाँ पे देखें कि इस मोटर को चलने के लिए ये सप्लाई जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए आगे, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है तो जल्द से ख़त्म किया जाए इसको। और इसके बाद अगर USB की बात किया जाए तो ये आपका USB है, ठीक है। और यहाँ पे जो सप्लाई आपको बनेगा, मैं भी आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपका 1 नंबर पिन जो है, ठीक है, 1 नंबर पिन पे आपका जो सप्लाई बनेगा 5 वोल्ट, 2 नंबर डाटा, ठीक है, और 3 नंबर भी आपका डाटा, 4 नंबर GND ग्राउंड, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आता है, अगर प्रॉब्लम की बात किया जाए तो इससे अगर प्रॉब्लम की बात किया जाए तो प्रॉब्लम इससे होता है USB से नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, या फिर प्रॉब्लम होता है कभी कनेक्ट कर रहा है कभी नॉट नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर आपका कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करिए, डाटा चेक कर लीजिए और ग्राउंड चेक कर लीजिए, अगर चिप लेवल थोड़ा बहुत काम वगैरह आता है तो। अगर नहीं आ रहा है तो मे भी सबसे पहला काम है आप केबल चेक करिए, USB केबल को बदल के देखिए, कार्बन के लिए इसको क्लीन वगैरह करके देखेंगे, ड्राई सोल्ड करके देखेंगे, मे भी इतना में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।